देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग चारों केसेस के बारे में, थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में उसको आप लोग को बता दिए थे। आज हम आप लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं उसके बारे में केस नंबर 1 हम लोग लेकर बताते हैं। केस नंबर 1 हमने क्या लिखा था कि रिटेन द बिल एंड रिटेन टिल ड्यू डेट, यानी विक्रेता ने बिल को लिखा और क्रेता ने उसे सिग्नेचर करके अपने उस पर साइन करके उसको सेलर को सेंड कर दिया, यानी सेलर को दे दिया। अब हम यहाँ पर आप लोग को ये बताएंगे केस नंबर 1 के बारे में। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिगार्डिंग पहला जो केस है वो होता है कि बिल का लिखा जाना, एक्सेप्टर ने उसे साइन किया, साइन करके उसको बिल को दे दिया आपके सेलर को। तो इसमें पहला केस हो जाता है कि रिटेन द बिल एंड रिटेन टिल ड्यू डेट। इसमें हम लोग बात करते हैं पहले केस के लिए। मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक्स को ले लेते हैं और वाई को ले लेते हैं। एक्स यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा ड्रॉवर, और वाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा ड्रॉइंग। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो ड्रॉवर होता है यही राइटर होता है, यही जो हमारा क्रेडिटर होता है, ये क्रेडिटर होता है, यही हमारा सेलर होता है। यानी ड्रॉवर को हम लोग इतने नामों से जानते हैं, और ड्रॉई जो होता है ये हमारा एक्सेप्टर होता है, ये हमारा एक्सेप्टर होता है। ये बिल का डेटर होता है जो उस बिल में लिखे हुए अमाउंट का पेमेंट करेगा, और ये बायर होता है। यानी ड्रॉई को इतने नामों से जाना जाता है, ड्रॉवर को इतने नामों से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चंस को लेकर के, किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। मान लीजिए कि एक्स ने 5,000 रुपये का माल वाई को बेचा। एक्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू वाई एंड ऑन द सेम डेट, उसी दिन जिस दिन माल को बेचा गया उसी दिन एक्स यानी कि ड्रॉवर रिटेन अ बिल ओवर वाई यानी कि ड्रॉई अमाउंटिंग ₹5,000। वाई एक्सेप्टेड दिस बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स, ठीक है, फॉर 2 मंथ। यानी ये जो बिल लिखी गई वो 2 महीने के लिए बिल लिखा गया, उसको एक्स ने लिखा, वाई ने उस पर साइन किया और उसको एक्स को हैंड ओवर कर दिया। 2 महीने तक एक्स उस बिल को अपने पास रखे रहेगा, और जब उस बिल की ड्यू डेट आएगी उस बिल में उसका पेमेंट वह पा जाएगा, और ये केस फाइनल। बिल को ड्यू डेट निकालने का डेट हमने आप लोगों को बताया था। जैसे मान लीजिए कि आज की डेट है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को एक बिल लिखा गया 2 महीने की अवधि का। यानी एक्स ने एक बिल लिखा 5,000 रुपये का, आज की डेट में 18 अप्रैल को, कहा कि इसका पेमेंट हमें 2 महीने के भीतर चाहिए। वाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और वाई ने कहा कि ठीक है मैं आपको 2 महीने का उसको पेमेंट कर दूंगा। तो देखिएगा, जब आपका सीधा सीधा मंथ अगर से होता है तो मंथ अगर से होगा तो सीधे सीधे कितने मंथ आएंगे, 18 अप्रैल के बाद से, 18 अप्रैल के बाद से ठीक 2 महीना, ठीक है। तो 2 महीने की डेट मतलब 18 अप्रैल, मई और जून, यानी आपकी हो जाएगी 18 जून प्लस 3 दिन। ये 3 दिन जो है ये क्या है, ये 3 दिन इसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। तो अब जो बिल की जो ड्यू डेट होगी वो 21 जून, यानी आपकी बिल की जो ड्यू डेट होगी वो 21 जून हो जाएगी। लेकिन अगर से कोई डेज होता है तो डेज में बिल को कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए कि 18 अप्रैल का बिल लिखा गया 60 डेज का, ठीक है। यानी आज की डेट है 18 अप्रैल और आज से ठीक 60 दिन का एक बिल लिखा गया जिसे कि ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया और इस बिल को वापस कर दिया। अब 60 दिन के बाद कौन सी डेट आएगी उसको कैसे निकाला जाएगा, तो इसके देखिए 2 तरीके हैं। एक, सबसे पहला आप 18 डेज में 60 को ऐड कर दीजिए, टोटल डेज हो गया 78 डेज।
टोटल हो गया आपका 78 डेज। अब इसमें अप्रैल के जो आने वाले डेज है उसको माइनस कर दीजिए। अप्रैल के बाद फिर मई के 31, ये हो गया आपका मई का, यानी ये जो दिन बचा, ये दिन जो हुआ ये आपका जून का दिन हुआ। अब इस 17 जून में 3 दिन हम लोग ग्रेस पीरियड के ऐड कर देंगे। अब जो डेट आएगी वो 20 जून होगी, यह हमारे बिल की डेट होगी। अब इस बिल के ड्यू डेट के बारे में जो सारे केसेस हैं वो भी हमने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में बता दिया था कि यानी यदि बिल के ड्यू डेट के दिन अगर से कोई नेशनल हॉलिडे पड़ जाता है, जैसे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर एक्सेट्रा, तो उस दिन बिल की जो ड्यू डेट है वो एक दिन माइनस हो जाएगी, यानी एक दिन पहले मान लिया जाएगा। लेकिन यदि बिल के ड्यू डेट वाले दिन यदि कोई इमरजेंसी हॉलिडे पड़ गया, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई जिसकी वजह से उस दिन बिल का पेमेंट हो पाना पॉसिबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में बिल के ड्यू डेट को एक दिन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी एक दिन बढ़ा दिया जाएगा। अब क्लास 11th के अकाउंटेंसी के बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हर एक केस से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि हम पहले केस के बारे में पहले जो उसके स्टेप है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि बिल लिखा गया, एक्सेप्ट हुआ, बिल के मैच्योरिटी डेट पर, उसके बिल के पेमेंट की डेट पर उस बिल का आसानी से पेमेंट हो गया, तो उस केस में क्या होता है, उसमें दोनों पार्टीज के बुक्स में जर्नल की एंट्रीज करने के लिए कहा जाता है। कभी कभी किसी क्वेश्चंस में दोनों के यहाँ एक दूसरे के अकाउंट ओपन करने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिए कि पहले क्या एंट्री होती है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं ट्रांजैक्शन। ये हम अपने मन से काल्पनिक मान लेते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग x को मान लेते हैं ड्रॉवर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग y को मान लेते हैं कि y जो है ये हमारा ड्रॉई है, और ये जो है ये हमारे ट्रांजैक्शन हैं। अब हम लोग पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं। पहले केस पे हम लोग देखते हैं कि ऑन, मान लीजिए कि जब या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब माल उधार बेचा गया, तो इस केस में x अपने यहाँ एंट्री करेगा y dr, ठीक है, टू। अब y के आगे आप अकाउंट भी लगा सकते हैं, या तो y से अकाउंट कर दीजिए, क्योंकि y जो है कोई ना कोई पर्सन होगा, इसलिए वहाँ पर अकाउंट आप नहीं भी लगा सकते हो। अगर से आपको अकाउंट लगाना है तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके आप अकाउंट लगा सकते हो। y डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, जो भी अमाउंट हो वो यहाँ आपके फॉर्मेट वही होंगे जो जर्नल के फॉर्मेट होते हैं। ये आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग जो नरेशन होगा उस नरेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, और ये कंपलसरी होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस की। ये तो हो गया माल बेचने की। अब होती है बिल के एक्सेप्टेंस की। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल को जब लिखा जाता है, x लिखेगा y के ऊपर, तो x के लिए ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट dr, सेम अमाउंट, और टू किससे मिलाएं को y से,
तो 2y। अब यही बिल इतने ही अमाउंट का उसी दिन y के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। क्या एंट्री करेगा ये, x दिया टू बिल पेबल, अमाउंट आपका यही रहेगा। अब जितने भी महीने की बिल हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, वो चीज ठीक। अब ऑन ड्यू डेट, उस बिल के ड्यू डेट वाले दिन x यानी कि ड्रॉवर उस बिल को y के सामने प्रेजेंट करेगा और y उस बिल का पेमेंट कर देगा। इसकी एंट्री क्या होगी, y को चूंकि पैसा मिलेगा तो y करेगा कैश स्लैश बैंक अकाउंट दिया। अब कैश या बैंक में से आप दोनों में से कोई भी एक एंट्री कर सकते हो। टू बिल रिसीवेबल, यहाँ हमने शॉर्ट में आपको B/R लिखा है, लेकिन आप लोग बिल्स रिसीवेबल पूरा भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप BR भी लिख सकते हो। अब Y ने इसका पेमेंट किया, Y क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल ये आपके केस नंबर 1 के आपके सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। यानी x और y दो व्यक्ति थे, x ने माल बेचा y को एंड रिटेन अ बिल ओवर y, x ने उस बिल को लिखा y के ऊपर, y ने उसे एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू x फॉर 2 मंथ, 2 महीने के लिए लिखा गया। ऑन द ड्यू डेट, जो भी डेट आई, ऑन द ड्यू डेट द बिल मेड मीन्स बिल का पेमेंट हो गया, यानी द बिल वाज क्लियर्ड ऑन द ड्यू डेट। ठीक, तो उसकी जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी, पहले हम लोग जर्नल ऑफ एक्स बनाएंगे, यानी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिखेंगे। आपको दोनों लोगों की यहाँ अलग अलग एंट्री करनी होगी। यहाँ हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया होगा कि उस ट्रांजेक्शन्स के जो कि एक्स और वाई के बीच में होंगी क्या जर्नल की एंट्रीज होगी, तो x की यहाँ ये एंट्री होगी, y के यहाँ उसी ट्रांजैक्शंस के लिए उसी बिल के लिए क्या एंट्री होगी, ये होगी। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चंस के सलूशन के लिए आपको दोनों का अलग अलग अकाउंट बनाना होगा। इट्स मीन्स आप एक बार अपने आप को x मान लीजिएगा, एक बार y मान लीजिएगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं x सोल्ड गुड्स, x सोल्ड goods of rupees 5,000 to y, y accepted a bill for 2 months, मतलब y ने 2 महीने का बिल एक्सेप्ट किया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली मेड, मतलब बिल का पेमेंट हो गया। आप दोनों के यहाँ अलग अलग क्या एंट्री करेंगे। अब देखिए हम लोग फॉर्मेट एक लेते हैं, जर्नल ऑफ एक्स, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ड्रॉवर। कॉलम आपके वही होंगे जो अब तक आपके जर्नल में होते चले आए हैं। यहाँ पर हम लोग डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट दिया और अमाउंट दिया। जो भी डेट है वो भी डेट लिख सकते हैं हम, जो भी डेट हो। ठीक है, मान लेते हैं आज अप्रैल 2020 का, मान लेते हैं पहले हम लोग अप्रैल 15 ले लेते हैं, यानी आज की डेट में हुआ। एक्स क्या बना रहे हैं तो वाई DR अकाउंट होगा यहाँ पर,
इसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट होगा बिल का, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ये हो गया आपका एक ट्रांजेक्शन। इसी दिन अप्रैल की 15 को ही बिल लिखा गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया और टू वाई, सेम अमाउंट होगा 5000, यहाँ पर भी होगा 5000, नरेशन आप लिख लीजिए। अब इस बिल का मान लीजिए कि 2 महीने की डेट थी, तो अप्रैल से 2 महीना मई और जून, तो जून की 15 तारीख 3 दिन उस पर हम लोग ग्रेस पीरियड का ऐड कर देंगे, यानी उस बिल का जून 18 ये आ गया। पैसा इसका मिल गया, तो या तो बैंक लिख देते हैं या तो कैश, बैंक अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल, ये 5000 यहाँ पर और ये 5000, बस ये जो है आपके कंप्लीट। एक चीज ध्यान रखना है कि बिल्स रिसीवेबल के केस में जो आपके अमाउंट वाले कॉलम होते हैं इसका ऐड नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही अमाउंट से रिलेटेड सारे आइटम होते हैं। इतने का ही माल बेचा गया, इतने का बिल लिखा गया और इतना पेमेंट हो गया, तो इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो टोटल आपका 15,000 होगा। लेकिन क्योंकि ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट कितना था, ओनली 5000, तो इसलिए हम लोग इसके टोटल नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से इसी की जस्ट अपोजिट एंट्री हम लोग वाई के, ये तो हो गया एक्स के यहाँ। अब इसी से रिलेटेड वाई के यहाँ क्या एंट्री होगी, वाई अपने यहाँ यही 3 एंट्री करेगा उसी दिन को उसी तरीके से। क्या क्या, पहले वो माल के परचेज की एंट्री करेगा, तो माल के परचेज की एंट्री क्या, परचेजेस अकाउंट डीआर टू एक्स, किससे माल परचेज किया, एक्स से, तो परचेज अकाउंट डीआर टू एक्स। उसके बाद वाई ने एक बिल एक्सेप्ट किया, तो वाई अपने यहाँ करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि जो बिल एक्स के लिए बिल रिसीवेबल है वही डॉक्यूमेंट वही पेपर वाई के लिए बिल्स पेबल होगा, तो वाई अपने यहाँ एंट्री करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। और जब उस बिल के पेमेंट की डेट आ जाएगी, उस बिल के पेमेंट की डेट पर वो उस बिल का पेमेंट कर देगा, हिसाब फाइनल। यानी वो एंट्री क्या करेगा कि बिल्स पेबल अकाउंट डीआर यानी बीपी अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, इतना एंट्री करने के बाद दोनों की यहाँ अपनी अपनी अकाउंट क्लोज हो जाएगी। अब इसी जर्नल की सहायता से हम उन दोनों के यहाँ उनकी यहाँ एक एक एंट्री उन दोनों की अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला केस, यानी कि बिल का लिखा जाना और उसका बिल का पेमेंट की डेट पर उस बिल का पेमेंट हो जाना। अब केस नंबर 2 था, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। जैसा कि मान लेते हैं कि 2 महीने की बिल लिखी गई थी एक्स और वाई के बीच में। वाई ने कहा कि भाई हम आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, एक्स ने कहा ठीक है। और मान लीजिए कि विद इन 2 मंथ एनी इमरजेंसी ऑकर्ड इन एक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्स नीड अर्जेंट मनी। अब चूंकि वाई ने बिल की एक्सेप्टेंस दी है 2 महीने की, तो एक्स वाई के पास केवल 2 महीने के बाद ही जा सकता है, लेकिन उसे पैसे की जरूरत आ गई। वो क्या करेगा, व्हेन एनी इमरजेंसी ऑकर्ड इन एक्स ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इट्स ड्यू डेट, यानी बिल के ड्यू डेट से पहले एक्स दिस बिल discounted from any financial intermediaries or from bank for the sum reducing amount of the actual bill, यानी उस बिल के एक्चुअल अमाउंट की जो रकम होती है उस एक्चुअल अमाउंट से कुछ अमाउंट कम करके उस
बिल को पैसा उसकी ड्यू डेट से पहले किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से, किसी ब्रोकर से, किसी बैंक से, किसी से भी वह उस बिल का पैसा क्लियर करा लेता है। इसको कहा जाता है डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम बैंक बिफोर इट्स ड्यू डेट। फिर सुन लीजिए कि यदि पैसे की जरूरत एक्स को बिल के मैच्योरिटी डेट से पहले आ जाती है, तो जब ड्रॉवर उस बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले किसी तीसरे पर्टिकुलर बंदे से, किसी बैंक से, ब्रोकर से, किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से उस बैंक को उसकी जो अमाउंट है उस अमाउंट से कम अमाउंट पर लेने को तैयार हो जाता है, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है डिस्काउंटिंग द बिल। अब बिल के मैच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉवर ने बिल का क्या किया, इट डजंट मैटर फॉर वाई, यानी बिल के मैच्योरिटी डेट से पहले, उसके ड्यू डेट से पहले ड्रॉवर ने उस बिल का क्या किया, किस किस के पास उस बिल को भेजा, इससे वाई का कोई वास्ता, वाई का कोई लेना देना नहीं होता। वाई को केवल उसके बिल के मैच्योरिटी डेट से ही मतलब है, यानी या तो वह बिल का मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट कर देगा, आइदर ही अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक, अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं, शुरू के जो 2-3 जनरल एंट्रीज हैं, माल को बेचने का, बिल एक्सेप्ट करने का, ये सारी एंट्रीज तो आपकी सेम होती है। केवल बिल के डिस्काउंट करने की एंट्री जो है वो केवल एक्स के यहाँ होती है। ठीक, अब देखिए इस बिल के डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकाला जाता है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो हम लोग लेते हैं अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट इनटू एम। एम मतलब यहाँ पर मंथ, आर मतलब हो गया रेट, और 100 इंटू 12। जैसे मान लीजिए कि 5000 का बिल था, तो बिल का अमाउंट हो गया 5000। बिल की जो ड्यू डेट थी वो 2 महीना थी, लेकिन एक्स यानी ड्रॉवर उस बिल को 1 महीना पहले ही उसका पैसा ले लेना चाहता है, तो यानी वो 1 महीना पहले उस बिल को क्लियर कराए। और मान लीजिए बिल की जो ड्यू डेट है वो 2 महीने की थी और उसका जो रेट था वो 6% इंटरेस्ट का या डिस्काउंट का, तो 6 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12, तो इसको यानी 25 रुपया, यानी 25 रुपीज हो गई आपके डिस्काउंट की। ठीक है, अब बिल का एक्चुअल अमाउंट था आपका 5000, इसमें से 25 हो गया माइनस 474975, यानी एक्स को मिलेगा इतना, इतना रुपए हो गया उनका डिस्काउंट। ठीक, इसके लिए एक्स अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा ये देख लीजिए। शुरुआत के 2 एंट्री जो है एक्स और वाई, तो दोनों अपने यहाँ जैसे एंट्री करते हैं सेम एज। यहाँ बिल के डिस्काउंट की एंट्री होगी कैश स्लैश अब चूंकि एक्स को डिस्काउंट देना पड़ा, इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द ड्रॉवर, सो इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट, यानी वह उसको डेबिट करेगा। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट टीआर टू बिल रिसीवेबल। अब जो बिल का अमाउंट था वहां हमने कितना निकाला था डिस्काउंट का 25, तो यानी 4975 ये, और टोटल यहाँ पर 5000। यहाँ पर लिखा जाएगा नरेशन में डिस्काउंटिंग द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। ठीक है, और भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए नरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नरेशन आपके और
जो भी आपके पर्टिकुलर व्यापारी थे उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको एक समरी के रूप में लिखने का एक तरीका है, और ये कंपलसरी है इसको कि आपको लिखना ही होगा। तो आप नरेशन किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। इसको हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं कि डिस्काउंटिंग द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट एट द रेट ऑफ इतना %, रेट ऑफ डिस्काउंट वगैरह वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस लेकिन यहाँ पर आपका ये क्लियर हो जाएगा, डिस्काउंटिंग द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, ठीक, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान देनी है, इस बिल के डिस्काउंट की एंट्री y के यहाँ नहीं होगी, यानी y को केवल उस बिल के ड्यू डेट से मतलब है। यानी अब बिल के ड्यू डेट के दिन जो भी व्यक्ति y के सामने यानी ड्रॉई के सामने उस बिल को प्रेजेंट करेगा, ड्रॉवर पेमेंट मेड टू द बिल ऑन द प्रेजेंटेड ऑफ द बिल ऑफ इट्स ड्यू डेट, यानी जब उस बिल की ड्यू डेट आएगी y यानी ड्रॉवर उस बिल का पेमेंट उस व्यक्ति को कर देगा। ये आपके हो गए डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम इट्स ड्यू डेट। अभी तक हमने आप लोग को बिल से रिलेटेड 2 केस के बारे में बताया। एक बिल का लिखा जाना, रिटेन द बिल एंड रिटेन टिल ड्यू डेट, और दूसरा केस डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम इट्स ड्यू डेट। ये एक काल्पनिक एग्जाम्पल लेकर के हमने एज्यूम किया हुआ था। अब इसके 2 केस अभी और बचे हुए हैं, उन 2 केसेस को हम आप लोग को अपनी अगली क्लास में बताएंगे। इससे रिलेटेड आपके जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को पहले आप लोग अपने नोटबुक से, जो भी एक्सरसाइज बुक है उस बुक से आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक। और उसके बाद अगर से कोई आप लोग को डाउट होते हैं तो उस डाउट को मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।